SSS के स्थापना दिन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाउंसिंग नई दिल्ली। अभी कुछ ही पलों में यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। स्थापना दिन के कार्यक्रम पर जो यहाँ पर विशेष अतिथि और वक्तागण है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह मंच पर आए, विचारपीठ पर आए। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन है माननीय प्रोफेसर मोहम्मद देशमुख सर, प्रसिद्ध इतिहासकार नागपुर सर को विनती करता हूँ कि वह स्टेज पर आए। बाद में डॉक्टर विनायक काले सर, डीन ससून अस्पताल पुणे, कृपया मंच पर पधारिए। माननीय डॉक्टर मगन ससाने सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंफा नई दिल्ली, कृपया मंच पर पधारिए। माननीय डॉक्टर सिद्धार्थ वासनिक सर, प्रधान वैज्ञानिक CICR नागपुर, सर को रिक्वेस्ट करता हूं मंच पर पधारिए। माननीय डॉक्टर विवेक घाटे सर, प्रदेश अध्यक्ष, जो आज के प्रमुख वक्ता है, प्रदेश अध्यक्ष इंफा महाराष्ट्र, माननीय डॉक्टर विवेक घाटे सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर मंच पर पधारिए। माननीय प्रोफेसर प्रियदर्शी खोब्रागडे सर, पुरातत्व विभाग नागपुर, सर को विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर पधारिए। प्रोफेसर दयानंद गोगले सर, विभाग प्रमुख मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग नागपुर, सर को विनती कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर पधारिए। माननीय डॉक्टर किशोर आस्टनकर सर, VNIT नागपुर, सर को रिक्वेस्ट करता हूं वो मंच पर पधारिए। सभी अतिथिगण और वक्तागण को रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पर पधारिए। इसके बाद माननीय इंजीनियर नंदलाल मेश्राम सर, मध्य प्रदेश, सर को विनती करता हूं कि मंच पर पधारिए। माननीय नंदलाल मेश्राम सर, मध्य प्रदेश। साथियों, विशेष अतिथि के रूप में माननीय प्रोफेसर मिलिंद राठौर सर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर, सर को विनती करता हूं कि मंच पर पधारिए। माननीय प्रोफेसर मिलिंद राठौर सर। माननीय प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण पाटिल सर, उपाध्यक्ष RMPKS महाराष्ट्र राज्य, सर को विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पर पधारिए। कार्यक्रम के अगली कड़ी में माननीय प्रोफेसर मोहम्मद देशमुख सर आगे है, उनका इस मंच पर विचारपीठ पर स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ। उसके पहले विचारपीठ पर बैठे सभी अतिथिगण वक्तागण का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस SSS स्थापना दिन के अवसर पर
साई सभागृह में सभी उपस्थित सभी साथी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं यहाँ पर डॉक्टर सुभाष सोमकोर सर, एसोसिएट प्रोफेसर नागपुर सर को विनती करता हूँ वो अगली कड़ी संभाले और जो अतिथिगण आए हैं उनका परिचय करें। माननीय डॉक्टर सुभाष सोमकोर सर। मूल निवासी नायक और माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामचंद नई दिल्ली का आगमन हो चुका है, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी सम्माननीय साथियों को जय मूल्यवासी। इस हॉल के बाहर जो भी साथी खड़े होंगे उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हॉल में बैठ जाइए। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस IISS के स्थापना दिन के कार्यक्रम में आप सभी मान्यवरों तथा सम्माननीय साथियों को जय मूल्यवासी, जय संविधान। इस कार्यक्रम के उद्घाटक सम्माननीय प्रोफेसर मामा देशमुख, प्रसिद्ध सत्यशोधक इतिहासकार नागपुर, इनका स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर PS हस्ते सर को विनती करता हूं कि वो माननीय प्रोफेसर मामा देशमुख सर, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार, सत्यशोधक इतिहासकार है नागपुर से, उनका वो स्वागत करें। माननीय हस्ते सर प्रोफेसर देशमुख साहब का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद देशमुख साहब। आपल्या लोकांचा सुद्धा त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल उद्धार केला पाहिजे। इसके बाद मैं प्रोफेसर डॉक्टर गजभिये सर, इनको विनती करता हूं कि वो भारत के मूल निवासी नायक माननीय वामन मेश्राम साहब का स्वागत करें। डॉक्टर गजभिये सर, वामसे जिलाध्यक्ष नागपुर, माननीय वामन मेश्राम साहब का वो स्वागत कर रहे हैं। मैं सभी से विनती करता हूं कि तालियों से स्वागत करें। थैंक यू सर, थैंक यू गजभिये सर। इसके बाद में डॉक्टर VV बोरघाटे सर से विनती करता हूं, डीन VNIT नागपुर। एक महत्वपूर्ण सूचना, एक गेट पर 1737 ग्रे कलर की कार है, थोड़ी बाजू करना है, साफ ही गाड़ी लगाना है अंदर। 1737। मैं भगत सर से विनती करता हूं कि वो माननीय विवेक घाटे सर का स्वागत करें, जो कि प्रदेशाध्यक्ष इंपा महाराष्ट्र राज्य। उनका स्वागत माननीय भगत सर करेंगे।
उपाध्यक्ष भामसे महाराष्ट्र राज्य। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर प्रवीणा कुबरागड़े मैडम, वाइस प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर, मैडम से मैं विनंती करता हूं कि वो डॉक्टर विनय काले सर, डीन ससून अस्पताल पूना, इनका स्वागत करें। डॉक्टर प्रवीणा कुबरागड़े मैडम, वाइस प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज नागपुर, माननीय डॉक्टर विनय काले सर का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। मैं प्रोफेसर दीपक वासनिक सर, उपाध्यक्ष भामसे महाराष्ट्र राज्य को आमंत्रित करता हूं कि वो डॉक्टर सिद्धार्थ वासनिक सर का स्वागत करें। डॉक्टर सिद्धार्थ वासनिक सर प्रधान वैज्ञानिक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न रिसर्च नागपुर। डॉक्टर दीपक वासनिक साहब डॉक्टर सिद्धार्थ वासनिक साहब का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद सर। इसके बाद में प्रेम कुमार बोबड़े सर, इंपा महाराष्ट्र राज्य। प्रेम कुमार बोबड़े सर। मैं प्राचार्य गेड़ाम सर से मैं प्रेम कुमार बोबड़े सर से विनंती करता हूं कि वो माननीय प्रोफेसर प्रियदर्शी कुबरागड़े सर, पुरातत्व विभाग नागपुर, इनका वो स्वागत करें। मैं प्राचार्य डॉक्टर गेड़ाम सर से विनंती करता हूं कि वो प्रोफेसर मिलिंद राठौड़ सर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पीडीकेवी नागपुर, इनका स्वागत करें। प्राचार्य डॉक्टर गेड़ाम सर, प्रोफेसर मिलिंद राठौड़ सर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पीडीकेवी नागपुर, इनका स्वागत कर रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। मैं मांझी भाई राठौड़ साहब, पूर्णकालीन प्रचारक गुजरात, इनसे विनंती करता हूं कि वो डॉक्टर मगन ससाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन नई दिल्ली, इनका स्वागत करें। मैं माननीय मेश्राम साहब से विनंती करता हूं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और बांसेल के सीनियर साथी मेश्राम सर, उनसे विनंती करता हूं कि वो माननीय गोगले साहब का स्वागत करें। प्रोफेसर दयानंद गोगले, हेड मॉलिक्यूलर जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर।
इनका स्वागत माननीय वैष्णव सर कर रहे हैं। मैं दोनों का ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माननीय डॉक्टर रामटेके साहब डायरेक्टर एग्रीकल्चर कॉलेज उनको आमंत्रित करता हूं कि वो विचार मंच पर आए। मैं प्रोफेसर कमलेश सोरते सर को विनंती करता हूं कि वो डायरेक्टर डॉक्टर रामटेके साहब का वो स्वागत करें। माननीय कमलेश सोरते जी उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र राज्य, इनका ये माननीय डॉक्टर रामटेके सर का स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर आस्कर सर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश धनवटे नेशनल कॉलेज नागपुर, इनसे विनंती करता हूं कि वो डॉक्टर कमलाकर आस्कर सर, डॉक्टर किशोर आस्करकर सर प्रोफेसर VNIT नागपुर, इनका स्वागत करेंगे। मैं माननीय गजानन वहाने सर उपाध्यक्ष RMBPS नागपुर, उनसे विनंती करता हूं कि वो माननीय डॉक्टर लक्ष्मण पाटिल सर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जलगांव यूनिवर्सिटी जलगांव, इनका स्वागत करें। इस ऐतिहासिक और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस के स्थापना दिन के कार्यक्रम में आप सभी मान्यवरों का तथा सम्मानीय साथियों का स्वागत है। और इसके बाद मैं अगली प्रोसीडिंग के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय डॉक्टर ढवड़े सर को कि वो अगली कार्रवाई करें। थैंक यू सो मच सर। साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में AA, SSS का जो यहाँ पर साथियों माननीय इंजीनियर नंदलाल मेश्राम सर का स्वागत करेंगे माननीय डॉक्टर मोडघरे सर। माननीय डॉक्टर मोडघरे सर, माननीय दहाड़ सर, माननीय दहाड़ सर, माननीय किशोर रंगारी सर विभाग प्रभारी, दहाड़ सर, नंदलाल मेश्राम सर का स्वागत करेंगे। झालं सर झालं दहाड सर झालं। धन्यवाद सर। IISS स्थापना दिन के अवसर पर सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ माननीय प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद गोगले सर, विभाग प्रमुख वनस्पति शास्त्र,
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपुर सर को निमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर वो आज के कार्यक्रम का प्रास्ताविक भाषण करेंगे माननीय डॉक्टर दयानंद गोगले सर। साथियों, इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस इस संगठन के स्थापना दिन के उपलक्ष्य में उपस्थित और इस समारोह के अध्यक्ष माननीय विशेष अतिथि डॉक्टर मगन ससानी सर, माननीय इंजीनियर नंदलाल मेश्राम मध्य प्रदेश, माननीय डॉक्टर विवेक घाटे सर सेंट्रल हॉस्पिटल नागपुर, माननीय किशोर आष्टनकर सर, डॉक्टर खोब्रागड़े सर और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, इंडियन इंडिजिनस सोसाइटी फॉर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस इस संगठन का निर्माण करने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। और पहला उद्देश्य यह है, इस संगठन के माध्यम से भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज तक विज्ञान का प्रसार करना और उन्हें जागृत करना। आप सबको मालूम है 1914 में भारत में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना हुई। लगभग 107 साल हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे संगठन हैं जो साइंटिफिक सोसाइटी के नाम पे या साइंस का प्रसार और प्रसार करने के लिए तैयार हुए हैं। मगर 100 साल होने के बावजूद भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज अंधविश्वास से दूर या अंधविश्वास उनका दूर नहीं हुआ। विज्ञान का प्रसार को छोड़ो, मकान और दुकान के ऊपर लटकती नींबू और मिर्ची भी वो निकाल नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावित जो साइंटिफिक संगठन है वो बहुजन समाज को अंधश्रद्धा या अंधविश्वास से बाहर नहीं निकालना चाहता है, रियल साइंस का प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहता है। और इसी के वजह से हमारा बहुजन समाज अज्ञानी रहा। इसलिए ये नए संगठन की निर्मिति करनी पड़ी। साथियों, इस संगठन का और एक उद्देश्य है बहुजन समाज के SC, ST, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या स्कॉलर है, उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए इस संगठन की निर्मिति हुई है। आप सभी को मालूम है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने लगातार 108 साल तक
बहुजन समाज को जागृत करने की कोशिश की, संगठित करने की कोशिश की और इस संगठित शक्ति का उपयोग बहुजन समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए कामयाब रहे। इस संघर्ष के वजह से ही एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तैयार हुए हैं। यहां ताजुब की बात यह है, बाबा साहब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, उन्हीं के समय हमारे जो पुरखे थे अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें मालूम था कि संगठित होने से ही हमें हक और अधिकार मिलते हैं, अलग रहने से हमारे हक और अधिकार छीने जाते सकते हैं। वो अनपढ़ हमारा समाज इकट्ठा हुआ, संगठित हुआ और हक और अधिकार हमें दिलाने में कामयाब रहा। मगर हम पढ़े लिखे लोग पावर पोजीशन मिलने के बावजूद भी हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम संगठित नहीं हैं और इस संगठन के माध्यम से हम साइंस और सोशल साइंस के जो प्रोफेसर है, रिसर्चर है, रिसर्च स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं और इस संगठित शक्ति का उपयोग समाज के हक और अधिकार के लिए और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनके भी हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए इस संगठन की निर्मित हुई है। वैसा हमें और एक बात याद रखनी चाहिए कि हम जो प्रोफेसर, साइंटिस्ट और बहुत सारे अधिकारी जो बने हैं, हम संगठित होने के लिए तैयार नहीं हैं। समाज से जुड़कर रहने के लिए तैयार नहीं है और जो समाज के साथ नहीं रहता है उसको एंटी सोशल ऐसा बोला जाता है। आप सभी को मालूम है, जंगल में ही जानवर जो है इकट्ठा रहते हैं, वो भी एक साथ रहते हैं, जिसके वजह से उनका संरक्षण होता है। मगर हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम इकट्ठा नहीं रहना चाहते, अलग अलग रहते हैं। परिणाम स्वरूप हमें हक और अधिकार धीरे धीरे गंवाने की नौबत आई है और हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। इस संगठन का और एक मकसद है कि विज्ञान का प्रसार समाज तक तो लेके जाना ही है, मगर ये संगठित साइंटिस्ट जो लोग हैं उनके अलग अलग बॉडी तैयार करके, बोर्ड तैयार करके एक ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण करेंगे जिस शिक्षा नीति से बहुजनों का उद्धार होगा, बहुजनों का कल्याण होगा। साथियों, समय कम है, फिर भी शॉर्ट में इस संगठन के निर्मित के बाद जो वर्किंग बॉडी है उसके बारे में या वर्किंग प्लान है उसके बारे में बताना चाहता हूं। इस संगठन का नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल की और यूनिवर्सिटी लेवल की एक मेजर बॉडी होगी और उसके साथ हर सब्जेक्ट के सेंट्रल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल के बोर्ड होंगे। अगर मानो स्टेट के, सेंट्रल के और यूनिवर्सिटी लेवल के, अगर हर स्टेट में 10 यूनिवर्सिटी है तो 10 10 10 ऐसा करेंगे तो 100 वो 120 एक ही सब्जेक्ट के लोग इकट्ठा होंगे और उस सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे और एक नई शिक्षा नीति तैयार करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है और हर सब्जेक्ट में ऐसा होना है। दूसरी बात, इस संगठन के तहत नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, एक इंटरनेशनल लेवल का और 4 नेशनल लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेस है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसकी वजह से साल में 4 बार सभी
सोशल साइंस के सभी साइंटिस्ट लोगों को इकट्ठा आने का मौका मिलेगा, चर्चा करने का मौका मिलेगा और उनका रिसर्च प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। साथ ही में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जर्नल अपने इस संस्था के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से हम शुरू करना चाहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ये बामसेफ का 80 नंबर का संगठन है। 79 संगठन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं और ये 80 नंबर का संगठन अभी इस्टेब्लिश होने जा रहा है। और मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि ये संगठन स्थापना दिन समारोह आज का दिन जो है उससे पहले ही 3 महीने पहले ही 17 स्टेट में, अलग अलग 17 स्टेट में इस संगठन का जाल या संगठन के मेंबर बन चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार हो चुके हैं और लगभग 1000 से ज्यादा मेंबर बन चुके हैं। और मुझे आशा है कि बामसेफ के माध्यम से और बामसेफ के 79 संगठन के माध्यम से आने वाले 1-2 साल में लगभग 10,000 तक हम मेंबर तैयार करेंगे और 10,000 मेंबर अगर तैयार होंगे तो उस शक्ति का उपयोग हम बहुजन समाज के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस डिजाइन करने के लिए, शिक्षा नीति डिजाइन करने के लिए और उसको लागू करने के लिए प्रेशर तैयार कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बामसेफ के अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का। उन्होंने इस संगठन निर्माण करने का मौका हमें दिया और उनके देखरेख में यह संगठन आगे बढ़ेगा और आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा इस आशा के साथ, और आप लोगों का भी साथ मुझे मिलेगा इस आशा के साथ मेरा प्रस्ताव यहाँ पे रोकता हूं। धन्यवाद।